मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है और इस चीज का जवाब आपने अपने आप को ही देना। बेसिकली आपको कोई असेस नहीं करेगा, लेकिन जरा चेक करते हैं कि आपका कितना एक ट्रेडिंग नॉलेज है और आप अल्टीमेटली इस मार्केट को कितना समझते हो और कैसे आप इसको समझते हो। मुझे जरा यह बताएं आप लोग कि इस मार्केट में मैनिपुलेशन होती कैसे है। ये जो आप लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़ी मैनिपुलेटिव मार्केट है, प्रॉफिट्स बन ही नहीं सकते, इन्वेस्टर हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट प्ले आउट करता है और इन रिटेलर्स के किसी भी पॉसिबल वे में प्रॉफिट नहीं बन सकते। तो मुझे जरा ये बताओ या अपने आप से जरा ये पूछो कि ये मैनिपुलेशन होती कैसे है। आपके माइंड में एक जवाब आ रहा होगा कि जी इन्वेस्टर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेगा और हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट प्ले करेगा या रिटेलर्स के लिक्विडेशन की तरफ जाएगा। अगर तो आप ये सोचते हो ना, तो ट्रस्ट में मेरे भाइयों आपकी इतनी छोटी सोच है कि आप शायद इस मार्केट को समझते ही नहीं हो। देखो ये बेसिकली मैनिपुलेशन नहीं, ये है मैनिपुलेशन ही, लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एक्चुअल मैनिपुलेशन। देखो इन्वेस्टर मैनिपुलेशन तब करता है जब मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत कम हो। ट्रेडेड वॉल्यूम आपका वैसे मार्केट में बड़ा कम है, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टरों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने डायरेक्शन में मार्केट को मूव करवाने की, और फिर बीच में कुछ ना कुछ रिटेलर ट्रेडर बीच में रगड़ा जाता है। अब देखो जो एक्चुअल मैनिपुलेशन होती है, जिसको हम बेसिकली मैनिपुलेशन कहते हैं, वो एक्चुअली में करते हैं ये एक्सचेंजेस, जिसमें आपने समटाइम्स देखा होगा आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, आपके टेक प्रॉफिट्स हिट नहीं होते, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते। ये एक्चुअल मैनिपुलेशन है। ये वो मार्केट की मैनिपुलेटिव मूव्स हैं जो मार्केट के मूव्स को डिस्टर्ब करती हैं। एक्सचेंजेस की जब अपनी लिक्विडिटी डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली फिर वो ये करते हैं। और अब तो एक्सचेंजेस ने एक और बहुत बड़ा उनको एक सोर्स मिल गया मार्केट को मैनिपुलेट करने का, और वो है लिस्टिंग मेम कॉइन्स। अब ये आपने देखा होगा कि हर एक्सचेंज मेम कॉइन्स के पीछे भाग रही है। मेम कॉइन्स लिस्टिंग पे लिस्टिंग, लिस्टिंग पे लिस्टिंग हो रही है। आज से अगर आप 2 साल पहले चले जाओ तो क्या इतनी कॉइन्स की लिस्टिंग होती थी? मतलब कि इनके तो क्राइटेरिया ही बड़े स्ट्रिक्ट होते थे कि भाई किसी कॉइन को अगर लिस्ट करना है तो एक बड़ा हाईली कोलैबोरेटेड क्राइटेरिया होता था, जिसके ऊपर अगर कॉइन मीट करेगा तो वो अल्टीमेटली लिस्ट होगा। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये बाइनेंस को ही आप देख लो, हर दूसरे तीसरे दिन ये कॉइन्स को लिस्ट कर रहे हैं। अब देखो जो एक्चुअल मैनिपुलेशन होती है ना, वो ये इन एक्सचेंजेस की वजह से होती है, या ये एक्सचेंजेस करते हैं। और इसी रीजन की वजह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप लोगों को लोग कहते हैं कि आप एक्सचेंजेस पे अपने मेजर बैलेंस को ना रखें। तो अल्टीमेटली मेरे भाइयों, अगर आपने मैनिपुलेशन को समझना है या अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, तो इन एक्सचेंजेस को प्रॉपर स्टडी करें। ये इन्वेस्टर्स का प्लान नहीं होता। इन्वेस्टर तो देखो, जिस तरह आपको अपने पैसे का डर होता है ना, इस तरह इन्वेस्टर को भी डर होता है। इन्वेस्टर को भी परेशानी होती है कि भाई कहीं मेरे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना रगड़े जाए। अभी ये पास्ट अगर आप 5 to 7 डेज के अंदर ऑन चेन डाटा अगर आप रीड करो तो पता नहीं कितने कितने ऐसे वॉलेट्स हैं जिनमें मिलियन 10 मिलियन डॉलर्स थे जो अल्टीमेटली लिक्विडेट हुए। तो देखो जिस तरह आपको डर होता है, इस तरह इन्वेस्टर को भी डर होता है। इन्वेस्टर भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है। जो एक्चुअली मैनिपुलेशंस करते हैं वो ये एक्सचेंजेस करते हैं, जिनसे आप लोग अपने दिल लगा लेते हो। तो अगर आपने मैनिपुलेशन से बचना है तो इन एक्सचेंजेस को प्रॉपर स्टडी करें। यू विल अल्टीमेटली फाइंड अ वे जिस वजह से आप इन मैनिपुलेशन और ये इनके मूव से आप बच सकोगे। तो प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज होना, कोर टेक्निकल्स को समझना और प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों। एंड आई डू बिलीव कि आप लोग अपने ये जो मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूं, इनसे आपके कुछ ना कुछ ट्रेडिंग स्किल्स, आपके टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव होता होगा। एंड आई डू बिलीव कि आप लोग अपनी भी एफर्ट्स पुट इन करते होगे किसी भी वे से, कहीं से भी, और चीजों को सीख के फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।